एक को छुओगे तीनों एकजुट हैं। ये टकलू ना समझे कि बिहार के नागरिकों को या बिहार के नेताओं को दबा लेंगे। बिहार देश की वो भूमि है, एक बिहारी सब पे भारी। कह दी ना सरकार गिर रही है तो गिर रही है। शाह जी रोक पाए, मोदी जी रोक पाए, गिरिराज सिंह जी रोक पाए और दो चार चाटू करता हो वो रोक पाए। जेल जाएंगे लेकिन सरकार नहीं चलेगी। जेल के डर से डरने वाले नहीं है नीतीश बाबू। ये तो नेता तय करेंगे, मैं थोड़ी नेता हूँ। वो तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे, भतीजे को ही बना दे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं अंत भला तो सब भला। प्यार दिखाने वाला है। बस देखो कितनी जल्दी जल्दी टाइम पास हो रहा। कब ब्रेकिंग न्यूज आ जाए बिहार में। अब सीएम एनडीए की सरकार गिर गई और नए सीएम आ गए, दोबारा शपथ ले गई। नीतीश कुमार जी हमारे वो नेता हैं जो देश हित को, जनता के हित को देखकर निर्णय लेते हैं और आदमी नहीं समझ पाए तो उन्हें कभी पलटू राम, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी है, संविधान को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। भारत सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में है, अल्पमत में है। तेजस्वी भी युवाओं का महान नेता है, पूरा बिहार उसको प्यार करता है। तेजस्वी को हम यूपी वाले भी प्यार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं यार। अखिलेश यादव जी को भी प्यार करते हैं। वो तो भाई तुम्हें समझो हमारे जीजा जी हैं अखिलेश यादव जी। डिम्पल हमारी बहन है यार। और बताओ भाई पत्रकार, तुम तो टकला को मान मानते हो, टकले के चमचे जल रहे होगे बहुत। भारत सरकार जून 1 तारीख नहीं आएगी, 1 जून। उससे पहले सरकार, बिहार की सरकार तो अभी बस नीतीश कुमार जी सो के उठे और सरकार गिरी। बिहार में कहा जा रहा है कि सरकार गिरने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, सच्चाई क्या है? बिल्कुल सच्ची बात है, सरकार गिरने वाली है। नीतीश कुमार जी वो आदमी है जहाँ जाते हैं सरकार ले जाते हैं। अब बिहार में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकार गिर जाएगी। आज चिराग पासवान जी तो आए नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी को फूल चढ़ाने। बाकी पूरे भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं सब आए हैं। इस संकेत को समझने की जरूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत सरकार भी फिलहाल अल्पमत में ही है। अगर कांग्रेस पार्टी आज अविश्वास पत्र अगर राष्ट्रपति जी महोदय के पास अगर पहुंच जाए लेके, तो आज अगर मोदी जी की संसद में अगर गिनती कराई जाएगी तो उनका बहुमत नहीं निकलेगा। भारत सरकार भी अल्पमत में है। अंबेडकर जी का अपमान करने के बाद आज पूरे देश का दलित नेता एकजुट है। ये है वास्तविकता। बाकी टीवी चैनल आपको यूक्रेन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, संभल तमाम तरह से गुमराह कर रहा है, वास्तविकता नहीं दिखा रहे हैं। वास्तविकता आपके पास क्या है जो सरकार गिर रही है? पूरा देश जानता है, बस मीडिया ही तो छुपा रही है। कौन सा नेता नहीं जानता कि बिहार में सरकार गिरने वाली है? नीतीश कुमार जी ने तो ट्वीट करके दर्शा दिया है कि गिरने वाली है। अब दबाव है साहब ईडी का, सीबीआई का। आप तो जानते ही हैं सरकार ईडी बना रही है, सीबीआई बना रही है अपने पदों का दुरुपयोग करके। महाराष्ट्र आपके सामने उदाहरण है। महाराष्ट्र में यहाँ सरकार किया नहीं, ईडी और सीबीआई ने किडनैप करके होटल में रखे नहीं, लेकिन न्यायपालिका मुट्ठी में है। आप लोगों ने देखा होगा लंबे समय से न्यायपालिका तक गुमराह कर रही है देश को, न्याय नहीं दे रही। ना पहलवान बेटियों को न्याय मिला, बताइए, ना किसानों को न्याय मिला, किसी को न्याय मिला? हमें कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिद को लेकर क्यों गुमराह कर रहे हैं? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भैया ये चापलूसी है, चाटू करता ही है। उन नेताओं की बात मत करो जिनकी जमीन नीचे से खिसक चुकी है। आज बिहार में गिरिराज सिंह जी का कोई अस्तित्व नहीं है। आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगा। देखिए जब जेपी जी का जब आंदोलन हुआ था, 3 दोस्त थे, रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश जी। राजनीति अलग अलग करते हैं लेकिन ये सगे भाइयों की तरह हैं। आज संविधान पे चोट पड़ रही है और संविधान की वैल्यू इन 3 नेताओं से ज्यादा देश में कोई नहीं जानता है। इस बात को याद रखना। एक को छुओगे तीनों एकजुट हैं। ये टकलू ना समझे कि बिहार के नागरिकों को या बिहार के नेताओं को दबा लेंगे। बिहार देश की वो भूमि है, एक बिहारी सब पे भारी। कह दी ना सरकार गिर रही है तो गिर रही है। शाह जी रोक पाए, मोदी जी रोक पाए, गिरिराज सिंह जी रोक पाए और दो चार चाटू करता हो वो रोक पाए। जेल जाएंगे लेकिन सरकार नहीं चलेगी। जेल के डर से डरने वाले नहीं है नीतीश बाबू। कौन होगा? ये तो नेता तय करेंगे, मैं थोड़ी नेता हूँ। वो तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे, भतीजे को ही बना दे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं अंत भला तो सब भला। आज संविधान के खिलाफ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है पूरा देश जान चुका है। अभी जो उन्होंने कानून बनाया है, अब तो चुनाव आयोग जीत घोषित करेगा, जनता के वोट से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब तो चुनाव आयोग मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि हम सवाल ही नहीं कर सकते, साथ में कोर्ट भी नहीं पूछ सकता। जब से संविधान विरोधी सत्ता में आए हैं कानून ही ऐसा बनाते हैं, ना कोर्ट कुछ कर पाए ना कुछ, केवल जेल ही है साहब। इनने झूठा आरोप लगा दिया, जेल काटो साहब। आज कितने पत्रकार जेल काट रहे हैं, आज कितने वकील जेल काट रहे हैं। डॉक्टर कपिल जैसे डॉक्टर जो लोगों की सेवा करते हैं उसको किस तरह प्रताड़ित किया।
अब देश झुकेगा नहीं ना डरेगा, और बिहार दिखाने वाला है। बस देखो कितनी जल्दी जल्दी टाइम पास हो रहा, कब ब्रेकिंग न्यूज आ जाए बिहार में। अब सीएम एनडीए की सरकार गिर गई और नए सीएम आ गए, दोबारा शपथ ले गई। तेजस्वी ने कहा कि मोदी सरकार एनडीए ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है। बिल्कुल सत्य है, किने नहीं हाईजैक करा। अभी आप बताइए, बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्हें तक हाईजैक घर में बंद करवा देते हैं भाई, पुलिस लगा देते हैं। जब जम्मू कश्मीर में नेता कुछ करते तो वहां पे उन्हें घरों में बंद कर दिया जाता है। अब तो अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है भैया। आपने सरकार के षड्यंत्र बताए, आपने FBI की रिपोर्ट जो अमेरिका में आई है बात करी, तो समझ लो लग गया मुकदमा, ईडी बहन जी आ जाएंगी हाल। हाँ, लेकिन ईडी ये नहीं पूछेगी कि काला धन कहाँ गया, कहाँ बांट लिया, कैसे जो घोटाले हो रहे हैं। सरकार से कोई जवाबदेही नहीं है आज किसी अधिकारी के, डरे हुए हैं भाई हाईजैक के लोग। सही कह रहे हैं सर, 56 इंच का सीना वाले मोदी जी के रहते कोई सरकार गिरा देगा? तभी तो देखो मीडिया के सामने आने से डरता क्यों यार। फालतू का 56 इंच का सीना, आप देश के नागरिकों को गुमराह कर रहे हो। भारत का अपमान होता है यार। महाराणा प्रताप का देश है ये, बड़े बड़े अशफाकुल्ला खान पठान जैसे मर्दों का देश है यार। अब यार जो मीडिया से डर रहा है, जो ये कहता था 5 साल बाद चौराहे पे मुझसे हिसाब ले लेना, मीडिया के सामने आने से डर रहा है यार। 56 इंच आप कैसे बेवकूफ बना रहे हो। देश खतरे में, आजादी खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। GDP देखो, अब रुपए और डॉलर की बात नहीं करेंगे। 56 इंच वाले और ना जे टकलू तुम्हारे गृह मंत्री तड़ी पार। मोदी जी मर्द नहीं है? आपको लगता है कहीं से अगला आदमी मर्द है? जो आदमी प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के अपनी बात को ना रख पाए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा ना कर पाए, आप उसे मर्द की परिभाषा देंगे? क्या है मर्द की परिभाषा? कोई है देश में भाई योग्य? है कोई प्रोफेसर टीचर जो मर्द की परिभाषा बता सके? नहीं है कोई। तो भैया बॉलीवुड ने बनाई थी मर्द, देख लियो समझ में आ जाएगी। हिसाब से मर्द कौन? मर्द कौन है हमारे हिसाब से? राहुल गांधी जी, जो डंके की चोट पर बोल रहे हैं, जो देश के चोर उद्योगपतियों का नाम प्रधानमंत्री ना ले सके, उसे आप 56 इंच के छाती और मर्द कहते हो? अबे कितने दोगले लोग हो गए पत्रकार। क्या पैकेज ले लिया क्या टकले से? नीतीश कुमार ने बोला मर जाऊंगा लेकिन पलटूंगा नहीं। नीतीश कुमार जी हमारे वो नेता हैं जो देश हित को, जनता के हित को देखकर निर्णय लेते हैं, और आदमी नहीं समझ पाए तो उन्हें कभी पलटू राम, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन जब तक नीतीश कुमार जी है, संविधान को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। भारत सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में है, अल्पमत में है। तो क्या मोदी की भी सरकार गिरेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मोदी सरकार गिरने वाली है। जब आपके सामने ये करिश्मा हो जाए, राहुल गांधी जी को ही करिश्मा करना है। आज उनके साथ देश के सभी नेता खड़े हैं। आपको मीडिया गुमराह करता है कि ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं, वैसा कह रही हैं, कोई नहीं। आज हमारे भारत के सभी नेता, सभी पार्टियां एकजुट हैं, क्योंकि आज देश खतरे में है, कोई पार्टी खतरे में नहीं है। आज 150 करोड़ नागरिकों की आजादी खतरे में है भाई, हमारी स्वतंत्रता खतरे में। जो कानून बनना उद्योगपतियों को लाभ, 30,000 करोड़ पास करें साहब, 30,000 करोड़। किसी भी भारत के नागरिक को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, सब पैसों से लेना पड़ेगा। व्यापार कर रहे हैं साहब, हमारे से टैक्स लेके अब एक और नया टैक्स का कानून बना दिया मम्मी जी ने, लक्ष्मी सीतारमण ने। देखो तुमने अपनी पुरानी गाड़ी बेचो, जेब तौर पैसा टैक्स दे गया। देख लो भैया, वजह है लोकतंत्र को खतरा, देश को खतरा। आम नागरिक बोल नहीं पा रहा है, विपक्षी दल अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे, स्वयं विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आम नागरिक का शोषण हो रहा है। किसान, आतंकवादी, नौजवान, टुकड़े टुकड़े गैंग, केवल यही रह गए टकलू देशभक्त जो देश बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मान मत कीजिए। सत्य बात बोलना अगर अपमान है तो हम तो करते रहेंगे भाई साहब। माननीय गृह मंत्री है सर। कौन गृह मंत्री? कोर्ट ने तो तड़ी पार किया था, गुजरात से बाहर जाना पड़ा था इसको। अब जाओ कोर्ट, कौन माफी मांगे? माफी मांगे कोर्ट ने बोला तड़ी पार, कोर्ट ने बोला अपराधी। अरे ये तो वो हैं जो बिल्किस बानो के अपराधियों को वो पहनाते हैं फूल माला, और फिर बलात्कार के नाम पे आरक्षण झूठा देके तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। सुनो, तुम्हारे जो घंटा बजाने वालों ने महिलाओं का आरक्षण लागू किया था, क्या वर्ष बाद लागू होगा? ऐसे कांग्रेस ने कभी कानून बनाए? आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अरे तुम्हें टॉपी दे रहे हैं। के काबिल है तेजस्वी? कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव में नेताओं के सभी गुण हैं यार, वो तो अपने पिताजी की तरह हैं। जैसे लालू यादव जी देश के महान नेता हैं, तेजस्वी भी युवाओं का महान नेता है। पूरा बिहार उसको प्यार करता है। तेजस्वी को हम यूपी वाले भी प्यार करते हैं। क्या बात कर रहे हैं यार? कोई को प्यार कीजिए। अखिलेश यादव जी को भी प्यार करते हैं। वो तो भाई तुम्हें समझो हमारे जीजा जी हैं अखिलेश यादव जी। डिम्पल हमारी बहन है यार। और बताओ भाई पत्रकार, तुम तो टकला को मान मानते हो, टकले के चमचे जल रहे होगे बहुत। तारीख बता दीजिए, सरकार कब गिरेगी? भारत सरकार जून 1 तारीख नहीं आएगी, 1 जून। उससे पहले सरकार, बिहार की सरकार तो अभी बस नीतीश कुमार जी सो के उठे और सरकार गिरी।
मतलब सुबह सरकार गिर जाएगी, रातों मैं- रात सरकार गिरेगी। रातों रात का मतलब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी कुछ कह रहे हैं उस बात को समझ रहे हैं ना। अभी चाणक्य का उनके ऊपर भाई जी ईडी सीबीआई अजीत डोभाल जी भी फोन मार देते हैं। डोभाल साहब का नाम सुना है? मनीष सिन्हा ने कोर्ट में बोला, जब यहाँ पे सीबीआई पे अटैक किया गया था तो मनीष सिन्हा ने कोर्ट में बोला कि अजीत डोभाल जी का फोन आया था। मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के प्रमाण है। एक तस्वीर वायरल हो रही है रात से, तेजस्वी यादव, लालू जी, नीतीश कुमार और राहुल जी एक साथ मीटिंग। बिल्कुल, अरे यार सत्य को आप, तस्वीर को नहीं मान रहे आप, ये सत्य है। तो अब नीतीश अब गद्दार नहीं दिख रहा? गद्दार तो भारतीय जनता पार्टी वालों को दिखता, अभी देखा था आपके जय टकलू क्या कह रहे थे, कुछ भी हो सकता है, मैं नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। अब क्या कर रहे बंद हो हैं? गए। अब क्या कर रहे हैं? अब सारे दरवाजे खुल गए। तो ये टकले हैं, कभी चाणक्य बन जाते हैं, कभी तड़ीपार बन जाते हैं। तो क्या आज हमारे देश को गर्द में ले जाके रख दिया? अच्छा, भारतीयों को डरा रहे हैं, भारतीयों को डरा रहे हो आप। ये अंग्रेजों से नहीं डरे हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन टकलू से क्या डरेंगे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे और आने वाले समय तक लड़ते रहेंगे जब तक ये सत्ता से नहीं उतरेंगे।